माननीय संघचालक गण, उपस्थित सभी पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव का और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 साल अनेक प्रकार का त्याग बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्वातंत्र्य की प्राप्ति हमको करा दी। उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है और उसको एक सफल सांगता मिली, इसका आनंद हमारे मन में है। लेकिन उसके साथ और एक भान चाहिए कि इतना परिश्रम करके, इतना त्याग बलिदान देकर ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना। और जैसा सावरकर जी ने कहा कि जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर तेते स्वतंत्रते भगवती सर्वतव सहचारी होते। तो स्वतंत्रता का परिणाम जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ऐसा है, वो सब कुछ हमारे देश में अवतीर्ण हो, इसकी आवश्यकता पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा बनता है। हम अपने तिरंगे ध्वज का आज ध्वजोत्तोलन करते हैं। उसके रंगों को देखेंगे तो हमको यही संदेश मिलता है। जो केसरिया रंग है वो कर्मशीलता का, ज्ञान का और त्याग का प्रतीक है। जिस प्रकार के परिश्रम से एखादे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र होकर वो वैभव संपन्न सुरक्षित बनता है, उस त्याग और बलिदान के आवश्यकता की याद करा देने वाला ये केसरिया रंग है। ऐसा करने से, उस प्रकार का जीवन में त्याग, बलिदान, कर्मशीलता, ज्ञान ये सब रहने से समाज में शांति रहती है और चित्त निर्मल बनते हैं। निर्मलता का सफेद रंग हमको इस तपस को करना और उस तपस को ठीक चल रहा है कि नहीं, इसकी परीक्षा करते रहना, इसके लिए प्रेरित करता है। और इन सब का परिणाम समृद्धि, उसका ये जो तीसरा हरा रंग है वो हमको मिलता है। और ये सारी बातें ऐसी रहती है कि जब हम व्यक्ति के नाते अलग अलग हैं तो विचार भी अलग अलग होंगे, सारी बातें ठीक होगी, परंतु ये अलगता एकता की अभिव्यक्ति है। चक्र के आरे इतने सारे हैं, लेकिन वो एक ही केंद्र से बाहर निकल रहे हैं और उस चक्र को उसका भान है, उस समाज को उसका भान है। इसलिए अपने अलग अलग जाने वाले तीक्ष्ण आरों को उसने एक धर्म की मर्यादा के अंदर, यानी समाज ठीक चले इसलिए जो पालन करना होता है अनुशासन, उसकी मर्यादा में रखा है। और इसलिए केंद्र में सारी बातों के ये धर्म चक्र हमारे राष्ट्रध्वज पर हमने लिया है। राष्ट्रध्वज का ध्वजोत्तोलन करते समय हम लोग इन सारे प्रतीकों के पीछे जो विचार है उसका चिंतन करें। उस चिंतन के आधार पर जो सार हमको मिलता है वो अपने जीवन में उतारे, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्र अपना स्वतंत्र तो हो गया और स्वतंत्र रहेगा, ये बात पक्की है, परंतु उस राष्ट्र को सुखी, संपन्न, सुरक्षित बनाना है, विश्व में अपना नियत योगदान करने वाला राष्ट्र बनाना है। तो बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारे उल्टे चलने वाले लोग अपने रास्ते में है। हमारे तत्व से अलग न होते हुए संपूर्ण दुनिया में इन सारी बातों का सामना करके हमको भारत को एक विश्व गुरु राष्ट्र बनाना है। संपूर्ण मानवता के जीवन में अपना सार्थक योगदान करने वाला देश बनाना है। ये कर्तव्य हमारे सामने आज है, इसका हम चिंतन करें और आज का संदेश लेकर यहाँ से हम लोग जाए। इतना ही निवेदन आपके सामने करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।